भी आपने देखा होगा बहुत सारी बुराइयां त्योहार के साथ बुराइयां जुड़ी। जैसे दीपावली के साथ आप जानते हैं एक बुराई जुड़ी है, धुआं खेला जाता है। हाँ, ये कहते दीपावली है तो धुआं खेलते हैं। ऐसी होली के त्योहार में कौन सी बुराई लगी है? लोग दारू पीते हैं। हाँ, कह रहे हैं भाई होली है, हाँ इतना कह के धरती लेते हैं। कहाँ करें नाली करें उन्हें कुछ होश नहीं आता। लेकिन वो कोई बाहर के आदमी नहीं होता, हमारे आपके परिवार के तो है, किसी के परिवार के होंगे। तो बताओ आपको वो चीज़ अच्छी लगती है? जिस समय आपके बड़े भाई या पिता या कोई भी इस तरह कंडीशन में होते हैं जब उन्हें खुद होश नहीं होता है और इस सिचुएशन में होते हैं, आपको नहीं अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी, जब क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको एक बात का एहसास जरूर होगा कि कोई घर में कोई चीज़ मान लीजिए खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए 4 चीज़ें सामने हैं। फाइनली सिंपली हम मान लें कि कोई कपड़े बेचने आया और आपकी मम्मी कपड़ा खरीद रही और 8-10 साड़ियाँ, तो सबसे पहले जानते हैं किससे राय ली जाएगी? किसकी राय को गंभीर माना जाएगा कि सही माना जाएगा? जो घर में पढ़ा लिखा। आप कह रहे हैं मम्मी ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तो आपकी बात मान लेंगे। ऐसा है कि नहीं? मतलब आप पढ़ लिख रहे हैं ना, तो ये माना जाता है कि आप अपडेटेड, आप समझदार हैं, आप समाज में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं किस तरह से कपड़े लोग पहनते, वैसे ही आप पसंद कर लेते, तो आपकी बात मान ली जाती है। ठीक इसी तरह से मतलब ये अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि भले को पेरेंट्स हैं, आपको माँ बाप हैं, लेकिन वो आपकी बात को अहमियत देते हैं, वो आपकी बात को मानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दीपावली का त्यौहार, अगर आपके घर में कोई परिवार का सदस्य कोई भी, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके भाई हो या छोटे भाई हो या जो भी, वो अगर जुआ के आसपास भी जा रहे हैं जहाँ जुआ खेला जा रहा है, तो आप उनको जाने नहीं देना, उनको हर संभव कोशिश अपने स्तर से आपको करना है। आज अगर अपने परिवार को नहीं संभाल सके, अपने परिवार को नहीं समझा सके, अपने भाई बहन को समझा नहीं सके, कल को आपकी नौकरी लगेगी, पुलिस आर्मी में आप जाएंगे, बताओ कैसे उन जुआरियों को आप पकड़ें? आज कैसे उनको समझाएं? तो आज आपको शुरुआत हमने घर से करनी है। इस दिवाली के वक्त आपको खुशियों से इस बात को मनाना है, लेकिन ध्यान दें बुराई में शामिल आपका घर का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका प्रयास आपको करना है और यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित सफल होंगे। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी कहते हैं, अरे भैया आज तो दीपावली है, दीपावली का त्योहार है, आज खेल लेने दो। और जानते हैं जुआ कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक होता है कि एक झटके में 1 मिनट के अंदर आप घर, मकान, जायदाद, यहाँ तक कि आपने महाभारत का युद्ध अगर सुना है, जाना है, समझा है, तो उसका नींव क्या है? महाभारत के युद्ध है ना, नींव तो वही है। और आप समझ लीजिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। और यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर भी मान लीजिए आपके पिताजी नशा भी करते हैं और जुआ भी खेलते हैं, और नशे में कहीं उन्होंने कह लिया कि ये मकान लगा है इस वाले दांव, तो आपको मकान छोड़ना पड़ेगा। समाज के बीच 20 आदमियों के बीच में आप अरे तो मकान, पूरा घर परिवार रोड पे आ जाए, आप भी रोड पे आ जाए, कैसे रहेंगे? मान लीजिए आपके पास 4 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा खेती है और जल्दी हमारे वहाँ पे खेती से तो हम लोग संचालन होता है, उसी से ये आप अच्छे कपड़े पहने थे। मान लीजिए उन्होंने खेत रख दिया वहाँ पे धुआं में, आज क्या होगा? क्या होगा परिवार? अगर वास्तव में आपको परिवार की चिंता है, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि परिवार और हमारा घर एकदम वास्तव, जो दीपावली का त्योहार पता ना, और भी घर में बहुत सारी चीजें ज्वेलरी ऐसा है, तो वो त्योहार आपका अच्छा नहीं अच्छा। तो पहली बात हम यही कहना चाह रहे थे कि आप लोग बात मानी जाए।
हमने एग्जाम आपकी बात मानी जाती है। अगर आपकी बात मानी जाती है, आप पापा से अगर कि पापा सभी पापा लगभग अपने बेटियों से बड़ा प्यार अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप ये बात कहिए कि पापा अगर वास्तव में आप हमको प्यार करते हैं, वास्तव में अगर हमको चाहते हैं, तो इस दीपावली आपको मानेंगे, इस शर्त रख देंगे तो वो नहीं जाएंगे। विश्वास कीजिए, आप बेहतर करके तो देखिए, कर सकते हैं। तो इतना आप करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। और आप सोचिए, अगर आपके कहने पर वो जुआ नहीं खेलते हैं, इतनी बड़ी खुशी की बात आपके लिए होगी कि नहीं? इतना बड़ा बदलाव एक मतलब बेटे ने अपने पिता के अंदर कर दिया, अपने बड़े भाई के अंदर कर दिया, कितनी बड़ी बात ये काम करना है। दूसरा आपको ये करना है कि हम लोग बहुत दीपावली मतलब त्योहार जब मनाते हैं तो डूब जाते हैं उसके अंदर, और खासकर होली में तो फिर यही से शुरू हो जाता है। एक महीना पहले जब छुट्टी होनी है, आखिरी पेपर है, तो वो नहीं मिलना कर लेके आते हैं। इतनी मतलब इतने धूमधाम से आप मनाने की रिवायती हैं और मनाते हैं, लेकिन इस जोश और उत्साह में कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। हम लोग अगर त्योहार में सावधानियां नहीं रखेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए दीपावली आप मना रहे हैं, सब जगह जन्म हो जाए, सब जगह जन्म हो जाए, और आपने मान लीजिए जानवर बने उधर साइड में और छप्पर रखा है, और सब जगमग हो जाए, तो जगमग चक्कर आपने छप्पर पे रखिए, छप्पर पे रखिए, या आप भाई जानवर है इंसान होगा, हाँ तो गए तो चलो आप उससे कर दें। या मान लीजिए आपके घर में ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, तो कभी मोटरसाइकिल कैसे छूटी जाए, इसो पे जगमग कर दें। यहाँ पर पेट्रोल है, पता लगे उधर ही उसके आसपास रखिए कि जगमग करने मोटरसाइकिल तो जगमग होगी, पूरा हो ना हो घर आपका। आप सोचिए, छप्पर पे अगर रख देंगे, भूसे पे रख देंगे, तो आग लग जाएगी, लग ही जाएगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है, और फिर आपका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। और कई बार लोग उसमें ऐसे पड़ जाते हैं जहाँ का नुकसान हो जाता है। तो ये सावधानी को कौन रखेगा? आप पढ़े लिखे हैं, घर परिवार के लोग रख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि कई गलत जगह पर दीपक नहीं रखा जाता, इस बात पर आप नजर रखें।